में गणेश नाम का आदमी अपनी पत्नी कुसुम के साथ रहता था। गणेश बहुत ही गरीब था और वो हमेशा जंगल से कुछ लकड़ी काट कर लाता था और उसे बेचकर अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी बहुत बीमार थी और बिस्तर पर ही रहती थी। एक दिन गणेश कुसुम से, कुसुम, मैं जंगल जा रहा हूँ, तुम खाना खा लेना और दवाई भी ले लेना। अच्छा जी, ध्यान से काम करना और आप भी अपना ख्याल रखना। गणेश जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटने लगता है। तभी उसे गाय की आवाज आती है। वो गाय की आवाज की ओर जाने लगता है और देखता है, अरे ये क्या है? ये तो एक छोटा सा गाय का बच्चा है जो खड्डे में गिर गया है और उसकी माँ आसपास घूम रही है। अगर मैं उसे निकालने में समय लगाऊंगा तो आज लकड़ियाँ नहीं काट पाऊंगा। लेकिन मैं अब गाय को और चिल्लाते हुए नहीं देख सकता। मुझे इस बछड़े की मदद करनी ही पड़ेगी। गणेश तुरंत जाकर गाय के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करता है। इन सब में उसका अच्छा खासा समय चला जाता है और आज वो बस थोड़ी सी ही लकड़ियाँ काट पाता है। तो गणेश मन ही मन सोचने लगता है, आज तो बिल्कुल थोड़ी सी ही लकड़ियाँ कटी है। पता नहीं कैसे गुजारा होगा मेरा। ये सब सोचते सोचते जब गणेश घर पहुंच जाता है तो सुमन, अरे ये क्या, आज तो आप थोड़ी सी ही लकड़ियाँ लाए हो। अरे हाँ, आज एक गाय का बछड़ा खड्डे में गिर गया था। उसी को निकालने में मेरा बहुत समय लग गया, इसलिए आज ज्यादा लकड़ियाँ नहीं काट पाया। हे ऊपर वाले, तू कब हमें रोजगार में बरकत देगा? हम कब 2 वक्त की रोटी चैन से खा पाएंगे? तभी उनको गाय की आवाज आती है और दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो कुसुम, हे भगवान, हमारे खुद के खाने का कोई ठिकाना नहीं है और आप ये 2 गाय और उनके बछड़े यहाँ लेकर आ गए। अरे कुसुम, लगता है ये गाय मेरे पीछे पीछे आ गई है। मैंने इनकी ही तो मदद की थी, इसीलिए मेरे साथ आ गई है। मैं इन्हें नहीं लेकर आया। कोई नहीं, जब आई है तो रख लेते हैं। हमसे जितना होगा उतना हम उनका ख्याल रख लेंगे। मेरी बीमारी के चलते पहले ही आपने पुरखों की जमीन जायदाद सब कुछ जमींदार के पास गिरवी रख दी है। अब बस ये घर ही बचा है हमारे पास। इसका भी कोई पता नहीं कि कब ये चला जाए। आप ही बताओ, हम कैसे इन दोनों गाय और उनके बछड़ों को पालेंगे? जो होगा वो देखा जाएगा। कल का क्यों सोचती हो? ऊपर वाला जो भी करेगा सही करेगा। सब ऊपर वाले पर छोड़ दो, मैं देखता हूँ कुछ। चलो, अब जो कुछ भी है खाने को वो तो खाया जाए। घर में जो थोड़ा बहुत खाने को था वो दोनों खा लेते हैं और कुछ खाना गाय और उसके बछड़े को भी खिला देते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब कुसुम उठती है तो गणेश से कहती है, अजी सुनते हो, जिस गाय का बछड़ा है वो दूध देती तो होगी ना? थोड़ा सा दूध निकाल कर देखो, हमारा भी काम हो जाएगा। ठीक है, अभी निकाल कर लाता हूँ। गणेश दूध निकालता है तो देखता है कि दूध काफी पीला है। गणेश दूध निकालकर अंदर लाकर कुसुम को भी दिखाता है। अरे कुसुम, ये तो देखो, ये दूध कितना पीला है। कोई बात नहीं, अब जो है उसी को गर्म कर लेती हूँ। अरे भाग्यवान, सुनती हो? जल्दी देखो, अरे जल्दी आओ, देखो यहाँ पर क्या है। अरे ये तो सोना है, सोना। यानी कि ये गाय सोने का दूध देती है। हे ऊपर वाले, तूने हमारी सुन ली। अब हमारे दुखों का निवारण हो जाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अब हमारे दुखों का जरूर निवारण होगा। अब तुम्हारा इलाज भी अच्छे से कर पाऊंगा और तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। हमें चलकर गाय का धन्यवाद करना चाहिए, उसने ही हमारी मदद की है। दोनों तुरंत ही घर के बाहर आते हैं और गाय के पास पहुंच जाते हैं। हे गौ माता, आपके दूध से जो सोना निकला है उससे हमारी बहुत मदद होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों गौ माता का आभार व्यक्त कर ही रहे थे कि तभी दूसरी गाय गोबर कर देती है। अजी ये देखो, सोने का गोबर। लगता है भगवान हम पर बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने हमें 2-2 गाय दी है। तभी गणेश और कुसुम हाथ जोड़कर दोनों गाय को प्रणाम करते हैं। सच में ऊपर वाले ने हमें बहुत बड़ी सौगात दी है। हे गौ माता, मेरा प्रणाम आपके चरणों में स्वीकार करिए, जो आप लोग हमारे घर आए हैं। थोड़ी ही देर में दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और एक दूसरे से, भाग्यवान, ऊपर वाले ने जो हमारी मदद की है उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। तुम कल तैयार रहना, हम कल शहर जाकर तुम्हारा इलाज करेंगे। सच में मैं अब ठीक हो जाऊंगी। गणेश कुसुम का इलाज करवाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और कुछ ही दिनों में उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है। फिर एक दिन कुसुम गणेश से, अजी सुनते हो, मेरे मन में एक ख्याल आया है। अब हम दोनों के पास कुछ पैसे आ गए हैं, क्यों ना हम अपनी पुश्तैनी जायदाद जो हमने गिरवी रखी थी उसे छुड़वा ले। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही जाकर जमींदार से बात करता हूँ। यही दिन गणेश जमींदार के घर जाता है और जमींदार से, राम राम जमींदार साहब। राम राम गणेश, आओ बैठो। आज कैसे आना हुआ? बीवी ठीक तो है ना तुम्हारी? जमींदार साहब, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। आपके पास मैंने जो अपनी पुश्तैनी जमीन रखी थी, आप उसका हिसाब मुझे बता दीजिए। मैं वो आपके पैसे लौटा दूंगा और आप मुझे मेरी जमीन वापस दीजिए।
तभी जमींदार मन ही मन सोचने लगता है, अरे इस गणेश के पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया? मुझे इसका पता लगाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं गणेश। अरे भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप मुझे 1-2 दिन का समय दे दीजिए, मैं आपको हिसाब किताब करके बताता हूँ। जमींदार से बातें करते करते गणेश अपने घर की ओर चला जाता है। तभी जमींदार अपने नौकर रामू से, रामू, अरे ओ रामू, अरे जल्दी इधर आ, कहाँ मर गया? जी मालिक। जरा ध्यान रख इस गणेश पर। और हाँ, तू जल्द से जल्द पता लगाकर ये बताएगा कि गणेश के पास एकदम इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया। जी मालिक, मैं तुरंत पता लगाता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। रामू तुरंत गणेश के घर के पास चला जाता है और उसके घर के पास एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और गाय को सोने का गोबर देते हुए देख लेता है। रामू तुरंत दौड़ते हुए जमींदार के पास आता है और उन्हें यह सारी बात बता देता है। 2 दिन बाद जब गणेश जमींदार के पास आता है तो जमींदार गणेश से, गणेश भाई देखो, मैंने बहुत सोचा, मगर तुम्हें अगर अपनी पुश्तैनी जमीन चाहिए तो उसके बदले में तुम्हें मुझे अपनी गाय देनी होगी। लेकिन जमींदार साहब, आपसे तो 2-3 दिन पहले ही बात हुई थी। क्या आप मुझे पैसे बता देंगे कि कितना हिसाब हुआ है? अब ये गाय कहाँ से आ गई बीच में? देखो गणेश, अगर तुम्हें अपनी जमीन चाहिए तो मुझे उसके बदले में सिर्फ तुम्हारी गाय चाहिए, समझे? गणेश वहाँ से घर आता है और कुसुम को सारी बात बताता है। आप एक काम कीजिए, जमींदार को गाय दे दो, हमारे पास फिर भी ये गाय रहेगी ही। अगर हमने अपनी जमीन नहीं छुड़वाई तो हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम कहती हो कर देता हूँ। मेरा मन तो नहीं करता, मगर अब हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। एक दिन गणेश जमींदार के पास जाता है और उसे गाय दे देता है और अपने जमीन के सारे कागज जमींदार से ले आता है। अब आएगा ना मजा। अब मैं इस गाय के गोबर की वजह से बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, सबसे बड़ा अमीर आदमी। अगले दिन सुबह उठते ही जमींदार तुरंत ही गाय के पास जाता है और देखता है, अरे इसका गोबर कहाँ है? क्या पूरी रात गाय ने गोबर ही नहीं किया? नहीं मालिक, मैं पूरी रात से ध्यान रख कर हूँ, गाय ने गोबर ही नहीं किया। अरे बेवकूफ, तुमने गाय को खाना खिलाया था या नहीं? और खिलाओ गाय को खाना, खूब सारा खाना खिलाना, समझे? अब सारे नौकर मिलकर गाय को खूब सारा खाना खिलाते हैं, लेकिन गाय गोबर करने की जगह बीमार पड़ जाती है। रामू, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। मुझे तो पहले ही पता लग गया था कि एक गाय भला कैसे सोने का गोबर कर सकती है। मूर्ख कहीं का। जाओ, तुम अभी के अभी गणेश को बुला कर लाओ। ठीक है मालिक। देखो गणेश, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुमने मुझे बीमार गाय दी है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाय। तुम मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं पंचायत बुला लूंगा और तुम्हें जेल भी भिजवा दूंगा। गणेश खुशी खुशी गाय को अपने घर लेकर आता है। घर आते ही गाय तुरंत ही ठीक हो जाती है। हे गौ माता, मुझे कल जमींदार को पैसे देने हैं, मेरी मदद करो गौ माता। इतना कहते ही एक गाय बहुत सारा गोबर कर देती है और दूसरी गाय अपने स्तन से सोने का दूध देने लगती है। हे गौ माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता, आप दोनों की कृपा से मैं अपनी पूर्वजों की जमीन छुड़ा पाऊंगा। आप धन्य हो गौ माता। अगले दिन गणेश जमींदार को उसके सारे पैसे लौटा देता है और उसके बाद गणेश और कुसुम अपनी गायों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।